हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडुस्टूपा। आज अगेन आपके लिए एक ज़बरदस्त ट्रिक लेकर हाजिर हुआ हूं जिसे C9 ट्रिक कहते हैं। बैंकिंग एग्जाम के लिए तो ये बिल्कुल रामबाण का काम करेगा, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन सबसे ज़्यादा बैंकिंग एग्जाम में ही पूछा जाता है। वैसे तो किसी भी तरीके के एग्जाम में, आई मीन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, सिंप्लीफिकेशन तो हर जगह पाया जाता है, लेकिन बैंकिंग में खास करके जबरदस्त सिंप्लीफिकेशन के साथ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैं आज हाजिर हुआ हूं आपके पास C9 ट्रिक लेकर, जिसमें कि आपको फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में आंसर प्राप्त हो जाएगा और बिना किसी सिंप्लीफिकेशन के। सबसे बड़ी बात है, एग्जाम में हमारा सबसे ज्यादा टाइम सिंप्लीफिकेशन के ऊपर ही जाता है और मैं चाहता हूं कि सिंप्लीफिकेशन में मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपके नंबर आए और कम से कम आपका टाइम यूटिलाइज हो। सो इसी मुद्दे के साथ, इसी मोटो को दिमाग में रखते हुए मैं आपके सामने C9 ट्रिक हाजिर कर रहा हूं, जिसे सीखकर आप चुटकियों में क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट कर देंगे। चलिए, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक C9 ट्रिक। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक C9 ट्रिक। C9 का मतलब क्या है? कैंसिलेशन ऑफ 9। मतलब कुछ भी नंबर लिखा हो, अगर उसका टोटल 9 बनता है तो 9 का मतलब आंसर कम्स 0, राइट? इसी तरीके से 0 मीन्स 9। लेट्स टेक एन एग्जांपल। आप देख सकते हैं कुछ नंबर्स लिखे हुए आपके पास 4 5 2 3 1 8 4 3 8 1 7 8। अगर मैं कहता हूं कि इसका एक सिंगल डिजिट मुझे बनाना हो, तो सिंगल डिजिट क्या बनेगा? सबका टोटल कर लेंगे और तब तक टोटल करते रहेंगे जब तक कि वो सिंगल डिजिट में ना आ जाए। बस इसमें हमें क्या ध्यान रखना है कि किसी का टोटल अगर 9 बनता हो तो इट बिकम्स 0। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 और 5 मिलाकर 9 होता है और 9 का मतलब 0 हो जाएगा, मतलब ये कैंसिल हो गया, राइट? और आगे देखिए 1 और 8 को मिला के 9 हो जाता है, कैंसिल कर दीजिए। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे 2 लिखा हुआ है या 4 लिखा हुआ है, 2 और 4 6 और 3 9, तो ये भी कैंसिल हो गए। और क्या बचता है हमारे पास? यहाँ पे देखिए 3 बचा हुआ है, 8 बचा हुआ है, 1 बचा हुआ है और 7 और 8 बचा हुआ है। अगेन 8 और 1 तो कैंसिल हो सकता है यहाँ से, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे इसे रब करके लिख दूं तो हमारे पास क्या बचता है? एक्चुअली में हमारे पास बचता है 3 7 8। हमारे पास ये डिजिट बचता है, ओनली ये 3 बच गया यहाँ पे और बच गया हमारे पास 7 और 8, राइट? अब 3 7 8 को टोटल करेंगे तो हमारे पास कितना आता है? 3 + 7 10, 10 + 8 18 और 18 का मतलब टोटल हो गया 1 और 8 मीन्स 9 और 9 का मतलब हो गया 0। सो इन सबका टोटल क्या आ जाएगा? 0। अगर मैं सिंगल डिजिट में कहता हूं तो सबका टोटल 9 आएगा और 9 का मतलब आंसर कम्स 0। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर लास्ट में आपके पास 378 बचा हुआ था, अगर मैं इस पूरे को 9 से डिवाइड करूं तो देखिए रिमाइंडर 0 आएगा। 9 4 जा 36, कितना बचा? 1 बचा और यहाँ पे कैरी ऑन यानी कैरी फॉरवर्ड हो गया 8। अगेन 9 2 जा 18, तो रिमाइंडर कम्स 0, राइट? तो 9 से डिवाइड करने पर अगर रिमाइंडर आपके पास 0 आता हो तो आप इसे कह सकते हैं कि यहाँ पे C9 एप्लीकेशन वर्क कर रहा है। ठीक है, अब इसके कुछ रूल्स भी होते हैं, उन रूल्स के बारे में जान लेते हैं आगे। सी इसके केसेस क्या क्या है? सबसे पहले केसेस में से पहला केस मैंने लिया है फॉर नेगेटिव केस। अब नेगेटिव केस क्या होता है ये भी जान लीजिए। फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ है 4 3 2 1 0, ये लिखा हुआ है और साथ में लिखा हुआ है माइनस में 1100। ठीक है, अगर मैं इसमें यही एप्लीकेशन लगाऊं तो ये कैसे सॉल्व होगा? ध्यान से देखिए। 4 और 3 हो गया 7, 7 और 2 हो गया 9, तो ये तो हो गया कैंसिल। आपके पास बच गया 1 और 0 मीन्स 10, 10 का टोटल कितना होगा? 1। और यहां पे देख लीजिए 0 0 तो कैंसिल हो जाएगा, 1 और 1 2, सो आंसर कम्स -1। कितना आ गया? यहाँ पे +1 है और यहाँ पे -2 है, इट मीन्स -1 आपके पास आंसर आ गया। अब याद रखिएगा, जब भी आपके पास सॉल्व करने के बाद नेगेटिव केस आता हो, जैसे कि यहाँ पे आया -1, तो इसमें ऑलवेज आप +9 अपने आप से जरूर ऐड करेंगे, राइट? फॉर द केस ऑफ नेगेटिव ओनली। तो यहां पे अगर मैं +9 अपने आप से करता हूं सो इट कम्स 8 पॉजिटिव, राइट? पॉजिटिव का 8 यहां पे आ जाता है। सो इसका मतलब नेगेटिव के केस में ऑलवेज हम ऐड करेंगे 9 को अपने आप से, उसके बाद सॉल्व करके वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा और जो भी आएगा वही हमारा सिंगल डिजिट बनेगा। गॉट इट? अभी एग्जांपल में ये और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, बस आप इन बातों को भी जानते जाइए। साथ ही यहां पे लिखा हुआ प्लस का केस,
माइनस का केस, मल्टीप्लाई का केस और डिवाइड का केस। बस आपने क्या याद रखना है, प्लस का केस हो सकता है, माइनस का हो सकता है, मल्टीप्लाई का हो सकता है, बट डिवीजन का यानी डिवाइड का केस जब भी आएगा बेसिकली उसमें हमें डायरेक्ट एप्लीकेशन नहीं लगा सकते हैं। और कहां पे लगेगा C9 मेथड और कहां पे नहीं लगेगा इसके बारे में हम लोग आगे अभी चर्चा कर लेंगे, राइट। अभी आगे हम डिस्कस कर लेंगे। जब तक आप इतनी बात जान के रखिए कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई के केस में तो ये बहुत इजीली अप्लाई किया जा सकता है, बट डिवाइड के केस में कुछ कंडीशंस हो सकते हैं जिन कंडीशंस को देखकर या समझकर ही हम बता पाएंगे कि वहां पे C9 एप्लीकेबल है या नहीं। फिलहाल मैं इसे क्रॉस करके रख रहा हूं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए एक और आता है, एक और बात हमें यहाँ पे क्या जानना है, डेसिमल एंड परसेंटेज। अगर आपके पास डेसिमल या परसेंटेज में कोई भी क्वेश्चन दिया हो तो आप समझ लीजिएगा उनका कोई भी यूज नहीं है, यानी कि नो यूज है। यानी क्वेश्चन में अगर कहीं पे डेसिमल दिया हो या परसेंटेज में दिया हो तो आप उसको इग्नोर करें, उसका कोई यूसेज नहीं है C9 मेथड में। आप वहां पे नॉर्मल C9 को अप्लाई कर सकते हैं, राइट। अभी एग्जांपल में हम इस बात को पूरी तरीके से क्लियर कर लेते हैं। चलिए अब आते हैं क्वेश्चंस में। जैसा पहला क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है 85 इंटू 93 इंटू 102। वैसे तो बहुत ही सिंपल है, इसे कोई भी मल्टीप्लाई करके आंसर को बता सकता है, लेकिन द थिंग इज दैट एग्जाम में आपके पास टाइम कितना होता है, टाइम बहुत लिमिटेड होता है। अकॉर्डिंग टू दिस टाइम आपको आंसर को बताना है, तो इतने कम समय में आंसर करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपको C9 का एप्लीकेशन बिल्कुल क्लियरली सीखना पड़ेगा। और अगर आपने सीख लिया एक बारी तो फिर समझ लीजिए सिंप्लीफिकेशन आपके लिए बाएं हाथ का खेल हो गया, राइट। जैसा कि बैंक में कम से कम 10 क्वेश्चन तो सिर्फ सिंप्लीफिकेशन बेस्ड होते हैं जिनको आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में आंसर कर सकते हैं, जैसा कि मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूं। अब ध्यान से देखिएगा, आपके पास लिखा हुआ 85 इंटू 93 इंटू 102। आप मल्टीप्लाई मत कीजिए, बस आप इसे सिंगल डिजिट पे चेंज करते जाइए। 8 और 5 को टोटल मिलाकर होता है 13। 9 और 3 लिखा हुआ है, 9 तो कैंसिल हो जाएगा, 0 बन जाएगा, अभी जैसे कि स्टार्टिंग में बताया था, तो ओनली इट कम्स 3, राइट। और यहाँ पे 102 का अगर मैं टोटल करता हूं तो 1 प्लस 0 प्लस 2 हो जाएगा हमारे पास 3। तो अब देखिए 1 और 3 कितना हो जाएगा, 4, 4 इंटू 3 इंटू 3, सो दैट कम्स 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, और 36 का मतलब हो गया 9, और 9 का मतलब हो गया 0। तो इन सब का टोटल कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो ऑप्शन में जिसका टोटल 0 होगा वही हमारा आंसर होगा, राइट। अब देखिए चेक करने के लिए मैं पहला वाला बता रहा हूं, 6 और 3 मिलाकर 9 हो गया तो कैंसिल हो गया। उसका लिखा हुआ 8 और 2, 8 और 2 का टोटल हो गया 10, 10 का मतलब हो गया 1, क्योंकि 1 और 0 को ऐड करते हैं तो 1 आता है। दूसरा देखिए 8 और 1 9 कैंसिल हो गया, 6 और 3 9 कैंसिल हो गया, क्या बचा है 2, इसका टोटल आएगा 2। उसका थर्ड वाला देख लीजिए, 6 और 3 9 कैंसिल हो गया, 8 और 1 9 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 0, यानी यही हमारा आंसर है। और डी को चेक करने की भी जरूरत नहीं है। इसका मतलब आप बहुत आसानी से समझ गए होंगे कि बस हमें क्या करना है, हमें बस टोटल बना के देखना है 9 बनता है या नहीं। जहां पे 9 बनता है वहां पे उसे 0 बना दे और आंसर को भी आप 9 के थ्रू टैली कर ले, जो दोनों टैली हो जाएंगे वही आपका आंसर होगा। चलिए एक एग्जांपल और कर लेते हैं। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13 क्यूब इंटू 17 स्क्वायर इंटू 14, राइट, दिस इज द क्वेश्चन। अब इसमें क्या करेंगे, देखिए 13 को पहले बना लीजिए टोटल, 1 और 3 कितना होता है 4, तो 4 का क्यूब हो जाएगा ये, देन 1 और 7 का टोटल हो जाएगा 8, 8 का स्क्वायर हो जाएगा ये, और 1 और 4 का टोटल होता है 5। यू गॉट माय पॉइंट। अब 4 का क्यूब कितना होता है 64 होता है ऑब्वियसली, और 8 का स्क्वायर भी 64 होता है, और इंटू में 5। अब 6 और 4 कितना होता है 10, 10 का मतलब कितना हो जाएगा 1, अगेन यहाँ पे आ जाएगा 10 और यहाँ पे आ जाएगा 5। जस्ट मैं सॉल्व करने के लिए इतनी बात लिख रहा हूं, जब आप एक बार सीख जाएंगे तो 1 लाइन में आप डायरेक्ट आंसर को कर दीजिएगा, जैसा कि मैं आगे के क्वेश्चन में अब करने वाला हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप डायरेक्ट करेंगे तो 1 और 0 1 हो जाएगा, 1 और 0 1 हो जाएगा, इंटू में 5, तो इसको मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास टोटल क्या आ गया 5 आ गया। तो इन सब का टोटल आ गया हमारे पास सिंगल डिजिट में 5। अब देखिए ऑप्शन में जिसमें सिंगल डिजिट में 5 बन जाता हो वही हमारा आंसर होगा। अब यहाँ पे पहले हम लोग चेक कर लेते हैं, देखिए 8 और 6 14। अब एक बात यहाँ पे और जान के रखिए, आप चाहे तो 2 डिजिट को पहले सॉल्व करके सिंगल में बदल सकते हैं या टोटल को करके भी सिंगल में बदल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल के लिए लिख रहा हूं इस तरीके से, फर्स्ट वाले ऑप्शन को आपके पास नोट डाउन कर रहा हूं, ठीक है।
हम ऐसा भी कर सकते हैं कि 8 और 6 14, 14 का मतलब हो गया 5, 1 और 4 मतलब 5, फिर 5 और 8 को मिला के हो गया 13, 13 का मतलब हो गया 4, क्योंकि 1 और 3 मिलाकर 4 होता है, फिर 4 9 तो कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 4 और 6 कितना हो गया, 4 और 6 हो गया 10, 10 का मतलब हो गया 1 और 0 मीन्स 1, फिर 1 को 6 से ऐड किया तो आ गया 7, और 7 को 6 से ऐड किया तो हमारे पास आ गया 13, सो 13 इस सब का टोटल आ रहा है, 13 का मतलब होता है 4, यू गॉट माय पॉइंट। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 8 और 6 होता है 14, 14 और 8 होता है 22, 9 का तो 0 बन जाएगा, 22 और 6 होता है 28, 28 और 6 होता है 34, 34 और 6 होता है 40, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और 4 और 0 का टोटल आता है 4, राइट। चाहे आप सिंगल दो दो को लेकर करते चले या टोटल को भी लेकर कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। ये तो था मुझे बस समझाना आपको, जो कि समझ में आ गया होगा। अब ऑप्शन ढूंढते हैं, यानी कि आंसर ढूंढते हैं हम ऑप्शंस में। तो हमें क्या लाना है, टोटल 5 लाना है। 5 किस में आएगा, आप जरा ध्यान से देख लीजिए, फर्स्ट में तो नहीं आएगा, सेकंड में लिखा हुआ है आपके पास 8 8 8, 9 तो कैंसिल हो जाएगा, 8 3 जा 24, 24 का मतलब होता है 6, 6 और 6 12, 12 और 2 14, 14 का मतलब हो गया 5, तो इसका टोटल आ रहा है 5, यानी कि बी ऑप्शन यानी सेकंड ऑप्शन हमारा आंसर है, बाकियों को और टैली करने की जरूरत ही नहीं है। गॉट माय पॉइंट, है नहीं बहुत आसान। एक बारी सीख लीजिए इस मेथड को और अपने माइंड में सेटल डाउन कर लीजिए, और हर क्वेश्चन को इसी पैटर्न से करने की एक आदत बना लीजिए। मैं दावे से कह रहा हूं, कंपटीशन के क्वेश्चंस आप चुटकियों में सॉल्व करके आएंगे, इन टाइम आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास देखिए, प्लस भी है, माइनस भी है, मल्टीप्लाई भी है, सब कुछ है। अब इसे कैसे करेंगे, ठीक यही पैटर्न फॉलो करेंगे जैसा कि अभी मैंने बताया आप लोगों को। 3 और 4 हो गया 7, 7 और 3 हो गया 10, 10 और 7 हो गया 17, तो इन सब का टोटल बनता है 17, 17 का मतलब 8, 1 और 7 हो गया 8, प्लस 8 और 6 का टोटल हो गया 14, 14 का मतलब होता है 5, माइनस 4 और 3 हो गया 7, 7 और 1 हो गया 8, इज इक्वल्स टू एक्स, प्लस यहां पे भी ऐसे ही कर लीजिए, देखिए 7 और 8 15, 15 और 5 20, 20 का मतलब 2, माइनस 3 और 1 4, 4 और 1 5, यू गॉट माय पॉइंट, कितना इजी हो गया देखिए। अब यहाँ पे 8 से 8 तो कैंसिल हो गया प्लस और माइनस में, अब यहाँ पे हमारे पास बचा हुआ है 5 इज इक्वल टू, इन दोनों को अगर हम ऐड कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा -3, प्लस माइनस माइनस, अब ये इधर आके हो जाएगा +3, सो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है 8, यानी सिंगल डिजिट में इसकी वैल्यू आ गई 8। बस हमें क्या करना है, ऑप्शन में ढूंढना है, जिसका भी टोटल 8 होगा वही हमारा आंसर होगा। सो यहाँ पे पहला ऑप्शन है 9 लिखा हुआ है, 9 कैंसिल कर दीजिए, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 का मतलब होता है 1, तो ये तो होगा नहीं। नेक्स्ट हो गया 9 कैंसिल कर दीजिए, 4 और 3 7, 7 और 4 11, 11 का मतलब होता है 2, ये भी नहीं होगा। उसके बाद देखिए 9 कैंसिल कर दीजिए, 3 और 3 6, 6 और 2 8, यानी कि सी ऑप्शन हमारा आंसर है, और डी भी नहीं होगा डेफिनेटली। सो इसका मतलब सी ऑप्शन हमारे पास आंसर आ गया, है नहीं बहुत इजी। आप एक बार इसे ढंग से सीख ले बस, फिर देखिए क्वेश्चंस कैसे चुटकियों में निकलते हैं। और सबसे बड़ी खासियत है इस टॉपिक की कि आपके पास जितने भी चैप्टर्स हैं, हर चैप्टर में आपको सिंप्लीफिकेशन तो करना ही करना है, आप इस चीज को मना नहीं कर सकते, और हर क्वेश्चन में आपको सिंप्लीफिकेशन कुछ ना कुछ पार्ट तो करना ही पड़ता है। तो सिंप्लीफिकेशन को आज से इस तरीके से करना सीखे, और इसे मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जिससे कि कंपटीशन करने में मजा आए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके पास, देखिए अभी मैंने बोला था कि परसेंटेज और डेसिमल का कोई यूसेज नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता है मैं वो भी बता देता हूं आपको। जैसे कि आपके पास लिखा हुआ है 29.8%, ये लिखा हुआ है ना, मैं जस्ट एक डिजिट उठा रहा हूं, मतलब एक नंबर ही उठा रहा हूं। अब यहां पे देखिए 29.8, अगर मैं परसेंटेज को हटाऊं तो अपॉन में 100 आ जाता है, राइट। और अगर मैं इस डेसिमल को भी हटाऊं तो एक और जीरो आ जाता है, क्योंकि डेसिमल एक डिजिट के आगे लिखा हुआ है। तो इसका मतलब हो गया 298 अपॉन में 1000। अब देखिए अगर मैं टोटल करता हूं तो ये 9 से 9 तो कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज 9 इक्वल टू 0, ठीक है। और 2 और 8 हो गया 10, 10 का मतलब हो गया 1, ठीक है। और 1000 को अगर हम ऐड करते हैं तो भी 1 आता है, तो नीचे 1 की तो कोई यूसेज है ही नहीं, तो इसका मतलब आंसर आएगा सिर्फ ऊपर वाले से, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि परसेंटेज और डेसिमल का कोई यूज नहीं है, क्योंकि परसेंटेज और डेसिमल से नीचे वैल्यू 1 ही आता है ऑलवेज, तो 1 को लगाने की जरूरत तो है नहीं, वो कॉमन सेंस है कि नीचे 1 ही है। तो इसीलिए मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकता हूं, 9 कैंसिल कर दे, 2 और 8 हो गया 10, 10 का मतलब हो गया 1, राइट। अच्छा ऑफ का मतलब होता है इनटू,
और यहाँ पे भी आप टोटल कर लीजिए, 2 और 6 का मतलब हो गया 8, प्लस यहाँ पे डेसिमल और परसेंटेज को आप हटा दीजिए, कोई यूसेज नहीं है, 6 और 1 हो जाएगा आपके पास 7, राइट, इनटू 5 और 1 हो जाएगा 6, माइनस यहाँ पे देखिए 5 और 3 8, 8 और 1 9, तो इतना पोर्शन तो कैंसिल हो जाता है, 9 बन जाता है, 9 मतलब 0, तो यहाँ पे आ जाता है ओनली 7, राइट। बस इसे सॉल्व कर लीजिए और आंसर आपके पास आ गया। 1 8 जा 8 प्लस 7 6 जा 42 माइनस 7। अब यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, 42 और 8 इज 50 माइनस 7, दैट कम्स 43। 43 का मतलब टोटल हो गया 7, तो आंसर कितना आ रहा है 7, यानी सबका सिंगल डिजिट टोटल करके कितना आ रहा है 7। तो बस ऑप्शन में आप 7 ढूंढ लीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। अब ऑप्शन में कहीं पे भी हमें 7 नजर नहीं आ रहा है, राइट, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें एक ऑप्शन और होना चाहिए था, नन, राइट, और इसका ऑप्शन आंसर जो आएगा वो आएगा ई, यानी कि नन आ जाएगा, क्योंकि कहीं पे भी टोटल में 7 नहीं आ रहा है। मैं एक बार और बता दे रहा हूं इस क्वेश्चन को, फटाफट रिवाइज कर लीजिए। देखिए डेसिमल और परसेंटेज का कोई यूज नहीं है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया, डेसिमल और परसेंटेज को सॉल्व करने से नीचे ऑलवेज 1 ही आता है, तो उसे और करके दिखाने की जरूरत नहीं है, तो आप डायरेक्ट कर ले। 2 और 8 होता है 10, 10 का मतलब हो गया 1, अच्छा ऑफ का मतलब होता है इनटू, इनटू आपने लगा दिया, और साथ में 2 और 6 का हो जाएगा 8, प्लस यहाँ पे भी डेसिमल हटा देंगे तो ये हो जाएगा 6001, उसका मतलब हो जाता है 6 और 1 7 हो गया, ऑफ का मतलब हो गया इनटू, और 510 का टोटल कर लिया तो 5 और 1 6 हो गया, और माइनस में लिखा हुआ है, और देखिए यहाँ पे टोटल करेंगे तो 8 कम्स 5 और 3 8, 8 और 1 9, 0 हो गया, 9 का बचा 7। बस इसे सॉल्व करना है, 1 8 जा 8 प्लस 7 6 जा 42 माइनस 7, तो 42 प्लस 8 इज 50, 50 में से 7 माइनस किया तो इट कम्स 43, और 43 का टोटल होता है 7, क्योंकि 4 और 3 मिला के 7 होता है। अब यहाँ पे हमें ऑप्शन में कहीं पे भी नहीं दिया हुआ है, 4 5 होता है 9, 3 2 होता है 5, 2 8 होता है 10, 10 मतलब 1, और 3 5 होता है 8, तो इसका मतलब नन ऑप्शन हमारे पास आंसर होगा। मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और एग्जांपल के तौर पे क्वेश्चन सीख लेते हैं। अब आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ गया है, मल्टीप्लाई में भी है, माइनस में भी है, प्लस में भी है, ठीक है, इसे भी सॉल्व करके दिखाते हैं आंसर क्या आना चाहिए। वैसे तो बेसिकली आप लोग कर सकते थे, लेकिन आप किस मेथड से करेंगे, C9। आज से C9 मेथड को बिल्कुल अपने दिमाग में, जहन में बिठा लीजिए और देखिए एग्जाम को कैसे क्रैक करते हैं। देखिए यहाँ पे 3 3 3 टोटल कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 का मतलब हो गया 0, और यहाँ पे मल्टीप्लाई लिखा हुआ है, तो 0 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट कम्स 0, यानी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, राइट। माइनस यहाँ पे लिखा हुआ देखिए 4 और 3 7, 7 और 4, 7 और 4 होता है 11, 11 का मतलब हो जाएगा 2, क्योंकि 1 और 1 2 होता है, राइट, इनटू 2 और 3 का मतलब होता है 5, राइट, प्लस 2 और 7 का मतलब हो जाएगा 9, 9 का मतलब हो गया 0, 0 को अगेन इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0। सो हमारे पास आंसर फाइनली कितना आ रहा है, हमारे पास आंसर आ रहा है माइनस का 2 5 जा 10, 10 का टोटल कितना हो जाएगा 1। और अभी मैंने ये केस आपको बताया था कि नेगेटिव में हम लोग क्या करते हैं, जब भी आपके पास नेगेटिव में टोटल आएगा उसे ऑलवेज प्लस 9 अपने आप से ऐड करेंगे। तो अगर हम 9 को ऐड करते हैं तो इट कम्स इन पॉजिटिव वैल्यू, यानी कि पॉजिटिव में 8 आ जाता है, तो जिसका भी टोटल 8 होगा वही हमारे पास आंसर होगा। सो आप चेक कर सकते हैं, देखिए पहला ऑप्शन है 7 और 2 9 कैंसिल हो गया, 3 और 4 मिलाकर 7 होता है, तो ये तो होगा नहीं। उसके बाद देखिए 7 और 2 9 होता है, कैंसिल हो गया, 4 और 4 8 होता है, यानी कि यही हमारे पास आंसर है, तो सी भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा, चाहे तो आप चेक कर सकते हैं, तो बी ऑप्शन हमारे पास आंसर आ गया। तो देखा बिना सिंप्लीफिकेशन करे हम किस तरीके से आंसर को बता रहे हैं, कितनी जल्दी आंसर को बता रहे हैं, ठीक है। ये तो मैं आपको समझा रहा हूं कि समझाते हुए मैं कर रहा हूं तो इतना टाइम लग रहा है, जब आप समझ जाएंगे तो सोच के देखिए चुटकियों में आप आंसर बता देंगे बिना सिंप्लीफाई करे। इट्स काइंड ऑफ मैजिक, बिना सिंप्लीफाई करे आंसर आप बता सकते हैं, राइट। चलिए एक और क्वेश्चन सीख लेते हैं। सी हियर इज अ क्वेश्चन जिसमें कि अभी तक हम लोगों ने जो भी क्वेश्चंस की बात करी आप ध्यान दीजिएगा, उसमें पॉजिटिव, नेगेटिव और मल्टीप्लाई का यूज था, राइट। जैसा कि मैंने अपने स्टार्टिंग में ही बोला है वीडियो के कि ये 3 से तो बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, लेकिन जब डिवाइड का केस आता है तो डिवाइड के केस में पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि इसमें C9 मेथड अप्लाई होगा या नहीं होगा, ठीक है। अब उसके बारे में हम आगे डिस्कशन डेफिनेटली करेंगे। तो फिलहाल इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर डिवाइड का केस बनेगा और उसे कैसे सॉल्व करेंगे मैं उसके बारे में आपसे डिस्कस कर लेता हूं, ध्यान से समझिएगा, राइट। तो मैंने डिवाइड पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि ये सॉल्व कैसे होगा, देखते हैं।
सबसे पहले क्वेश्चन को नॉर्मली चलेंगे, 1 और 8 9, 9 का मतलब हो गया 0, तो यहाँ पे कितना बचा, 2 बचा है, ओके, इनटू यहाँ पे 2 और 8 कितना होता है 10, 10 का मतलब हो गया 1, माइनस ये अगेन हो गया 0 और 0 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो कम्स 0, राइट, प्लस यहाँ पे 9 कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा 6, और यहाँ पे ये बचेगा x इंटू 2, क्योंकि 1 और 1 2 होता है, ठीक है। अब ये हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 6 इज इक्वल टू x इंटू में 2, नाउ सी ये हो जाएगा 8, अब ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर नीचे आ जाएगा, यानी x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है 8/2। अब देखिए ये केस बन गया डिवीजन का, यानी डिवाइड का केस बन गया। अब यहाँ पे आपने एक बात ध्यान रखनी है, जब भी नीचे डिवीजन में कोई नंबर आ जाता है तो आप उसे डायरेक्ट डिवाइड नहीं करेंगे। जैसा कि हम यहाँ पे इसे डिवाइड कर सकते हैं, 2 से 8 को डिवाइड कर सकते हैं तो आंसर कम्स 4, बट नॉट नेसेसरी कि वो आंसर आपका सही होगा, वो हो भी सकता है सही, नहीं भी हो सकता। तो इसीलिए गेस वर्क ना करके परफेक्टली ढूंढने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा सॉरी, हमें सीखना पड़ेगा डिवीजन का मेथड। तो आप क्या करेंगे, जब भी डिवीजन में कुछ नीचे आएगा तो उसे क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो हम इसे करेंगे इंटू 5, और मैथमेटिकली आपको पता है जब हम नीचे डिनोमिनेटर में इंटू 5 करेंगे तो न्यूमरेटर में भी इंटू 5 हमें अपने आप से लेना पड़ेगा बैलेंसिंग के लिए सॉरी। तो इसे सॉल्व करने में हमारे पास आ जाएगा 8 5 जा 40 एंड 2 5 जा 10, यानी x की वैल्यू आ गई 40/10। हमने ऐसा क्यों किया, अब देखिए 1 और 0 की वैल्यू मिलाकर हो जाता है 1, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, कितना बच जाएगा, ओनली 4 बच जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी आ रही है 4। तो हमने उस नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो कि नीचे वैल्यू को 1 बना दे। 2 को हम अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इट कम्स 10, 10 का मतलब होता है 1, राइट सॉरी। तो हमारे पास आंसर आ गया 4। अब आप ऑप्शन में ढूंढ लीजिए टोटल किसका 4 बनता है। 3 और 6 9 कैंसिल, 6 और 6 12, 12 का मतलब 3, 3 5 8, 8 2 10, 10 का मतलब 1 हो गया, तो ये तो आंसर नहीं है नेक्स्ट है 6 और 3 9 होता है, तो आगे देखिए जैसा कि अभी मैंने बताया आपको 6 और 3 9 होता है, तो ये तो कैंसिल हो गया। 5 और 2 7 होता है, तो इसका मतलब ये भी आंसर नहीं है। नेक्स्ट है 3 और 6 9 कैंसिल हो गया, 6 और 3 9 कैंसिल हो गया, 6 बचा, यानी ये भी ऑप्शन आंसर नहीं है। नेक्स्ट 3 और 6 9 कैंसिल हो गया, 6 और 5 11, 11 और 2 कम्स 13, 13 का मतलब होता है 1 3 मीन्स 4, यानी डी ऑप्शन हमारा सही आंसर है। तो अब आपको समझ में आ गई होगी बात डेफिनेटली। मैं उम्मीद करता हूं कि हर बात को मैं बहुत अच्छे से समझा सका हूं और आप समझ सके हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी बात जाननी हो, दोबारा पता करना हो, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली लिखिए, मैं आपको जरूर जवाब दूंगा। और अगर जरूरत हुई तो मैं इसके ऊपर कुछ और भी क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करूंगा। फिलहाल मैं यहीं तक आपको सिखा रहा हूं। इसके बाद जो मेरा पार्ट 2 आएगा C9 ट्रिक का, उसमें टोटल डिवीजन के केसेस होंगे। जैसा कि मैंने इस क्वेश्चन में डिवीजन के केस को लिया है, ओनली एक ही क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करके दिखाया 2 के थ्रू, 2 5 जा 10 करके। ऐसे ही मैं कुछ और भी केसेस लाऊंगा। डिवीजन के केसेस में होता यही है, जैसा कि मैंने आपको बताया, पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि वो सॉल्व हो सकता है या नहीं, यानी कि C9 ट्रिक उसमें अप्लाई होगा या नहीं। वो कैसे होगा मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली शेयर करूंगा। जब तक आप इन बातों को बहुत अच्छे से सीख ले, जान ले, रिवाइज कर ले, और जो भी आपकी क्वेरीज हो, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हो, मेरे साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं आपको जरूर आपके प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करवा के दूंगा, राइट। आज के लिए मैं इस वीडियो को यहीं पे ओवर कर रहा हूं, और नेक्स्ट वीडियो को आप लोगों के लिए बहुत जल्दी लाने वाला हूं, आपके पास पेश करने वाला हूं, जिसमें हम इसके पार्ट 2 को, यानी कि डिवीजन के सारे केसेस को सीख लेंगे। जब तक मेरे इस वीडियो को आप लोग देखिए और सीख लीजिए। आज के इस वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चंस। इन्हीं क्वेश्चंस को आप बार बार रिवाइज कीजिए, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। एंड मेरे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेकर आने वाला हूं, इंतजार कीजिए, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जब तक के लिए मेरे इस वीडियो को मैक्सिमम लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक जरूर कर लीजिए। थैंक यू।